अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। चाचू का व्लॉग आ गया जिसमें वो रोते पीटते नज़र आते हैं। जलते जलते बच गए, हीटर को बहुत करीब लगा के सो गए और शुक्र करें आँख खुली भाग के गए तो दूध पानी सब कुछ गिर गया, बर्तन गिर गए, पानी लेके डाला, बच गए और रो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। पछतावा भी है कि सब कुछ अपनी तरफ से तो सारी तरकीबें लगाई थी, चालें चली थी और शादी भी कर ली थी, बच्चों को अलग भी कर लिया था बेगम को खुश करने के लिए, मगर वहीं खड़ा हूँ खाली हाथ। अफ़सोस भी करें कि इतनी जायदाद, घर-बार सब कुछ होने फैसिलिटी होने के बावजूद सुकून नहीं है। यही दौलत वालों को, जिनके पास दौलत होती है, वो दौलत का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों को बिखेर देते हैं। यही वजह है कि एक वक़्त आता है जब वो याद करते हैं, यार वो वक़्त अच्छा था जब सब लोग एक साथ थे, मिल-जुल के रहते थे, एक-दूसरे की मदद करते थे। आज वो तनहा खड़े हैं, किसकी वजह से खड़े हैं बाबूजी? बहरहाल जी, बात ये है कि आप अभी आपकी बेटी भी आई थी, तो आप उससे भी नहीं मिले, वो भी बिन मिले बाप से चली गए। आयशा से आप पहले मिलते नहीं थे, अब वक़्त ज़रूरत पड़ी है, मुसीबतें पड़ी हैं तो अब आयशा के घर भागे-भागे जा रहे हैं। वैसे आप रहने वाले नहीं थे, मगर जैसे हालात दिख रहे हैं ना, आप अकेले हैं तो आप आयशा को भी पसंद करने लगे। आयशा का भी मेल-जोल आपके साथ होने लगा है। बचा और सलमान को आपने घर से निकाला, बुरे हालात में वो पड़ा रहा, उसके घर में पानी, वहाँ पे भी आपको रहम नहीं आया और मुल्तान चला गया। तो बच्चों को ऐसे बिखेरने में बच्चे इतनी नफ़रतें क्यों करते हैं आपसे? क्योंकि वो आप सख्त गिर हैं, आपको जब गुस्सा आता है ना, सब पे लाठी चला देते हैं आप। तो इस वजह से बच्चे दूर-दूर हैं आपसे। यही वजह है कि आपके पास रहना कोई पसंद नहीं करता। आप रखते भी हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ला के, चाचू अनवर सबसे बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं आपके। वो आप भाभी जान के साथ रहना आपको पसंद नहीं करते। वो समझते हैं भाभी जान भी मेरे हिस्से में सितारा डाल दे, भाईजान को छोड़ दे, मैं बैठ कर खाऊँ। जितनी भी कहानी ना अनवर चाचू के साथ निहायत ही झूठी है। और इस वक्त जब अम्मी जी घर पे आई हैं, वो कौसर के साथ आई हैं, 2-3 घंटे वो रही भी हैं, घर का काम भी किया है, सब कुछ सैर-सैर करके फिर वो सितारा के साथ गई हैं। अम्मी जी ने तो सितारा के साथ ही रहना ना, क्योंकि जब इस्लामाबाद से चाचू निकले थे, अब्बू जी निकले थे, उन्होंने मदीना ही जाना था। पहले शादी की तैयारियां करनी थी, फिर उन्होंने सऊदी अरब ही जाना था, तो अम्मी ने बहरहाल वहीं रहना था। साजिद भाई के चेहरे पे जब देखिए हंसी किस बात की है। बार बार जब अनवर चाचू कहते किस तरह आना पड़ा, क्यों आज अचानक पड़ा, क्या बात हुई, मैं बताऊंगा, तो ये गलत है ना। उन्हीं के घर के सामने बैठ के आप वीडियो बना रहे हैं अब्बू जी के, अब्बू जी सिलेंडर लेने जा रहे हैं और चाचू मटगल्लू बैठा हुआ है। ये सब ड्रामा है। अम्मी ने इस्लामाबाद ही रहना है, क्योंकि अब्बू मदीना जा रहे हैं अपने काम के लिए। और जनाब चाचू अनवर एमी बीच में अपनी पंगियाँ बाजियाँ डाले जा रहे हैं। अम्मी जी आके सब कुछ सेट करके गई हैं, जा रही हैं, और अब्बू जी चंद दिनों के हैं, वो फिर इस्लामाबाद चले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इनके बीच में जो अचानक से जो कहानी लड़ाई हुई है नजमा के और अब्बू जी की, वो हुई कि जब अपनी जो है ना नैना उनके घर आ जाने लगी, और उसने फारूक यासीन की बीवी नजमा ने उससे कहा कि फ़लाँ वाली जो है ना वो वीडियो वो डिलीट करनी है। वो उसने, चूँकि चाचू उसे वीडियो बनाने के लिए देते थे, उसने डिलीट कर दी। हंगामा यहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैं नैनो को मैं ये कहूँगी, नैनो, अच्छा बनने की आपने अपने व्लॉग में कहा कि वो स्वाब का काम था। बेटा, स्वाब का काम था या नहीं था? ये काम, ये स्वाब नजमा भी हासिल कर सकती थी। उसके हाथ के, उसके बच्चों के पास भी उसका उनका मोबाइल होता था, लेकिन उन्होंने कोशिश की होगी, नहीं निकले। तो आप मुश्किल से आपको लोगों ने कबूल किया, फिर ख़ानदान में बैठना शुरू कर दिया, फिर आपने गलत मत बातें करना शुरू कर दी, डिलीट कर दी। उनकी लड़ाई हुई, फिर शादी का जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि वो फिर गांव में होगी। पहले भी था, लेकिन फिर उन्होंने पक्का इरादा ही कर लिया। बहाना ढूंढना था, मिल गया उनको। और नजम मियाँ ने भी खूब सुनाई, बदतमीज़ औलाद है वो, तो बदतमीज़ औरत है, मैं तो ये कहूँगी कितनी बदतमीज़ी की है उसने। बहरहाल, नैनो को भी इस तरह हर मैदान में नहीं कूदना चाहिए, अपना लिमिट कायम रखे। वैसे ही आपको लोग पसंद नहीं करते, जब मिलती है तो आप फिर वही अपनी हरकतों पे तुल जाती हैं। ये बात सही नहीं है। बहरहाल, फ़ातिमा का सबका साथ देना चाहिए, फ़ातिमा को भी बात को वर्नअप करना चाहिए, फ़ातिमा को बताना चाहिए वो जिसका 10 तोले सोना वो लड़की लेकर आई थी इस्लामाबाद से, उसका पैसों का क्या हुआ? क्या उनको इल्म नहीं है? बाबर को इल्म नहीं, उनके अब्बू का? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सारे लोग? 10 के 10 ख़ानदान के लोग खामोश बैठे हुए हैं। और एक भी वो है, चैनल है जहाँ पे दिलबर की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं कि वो किस तरह लड़कियों को फंसाता है, अपने मतलब के काम करता है। ये सारी कहानी वो सुना रही है और दिलबर उसको धमकियाँ भी दे रहा है, जो भी दे रहा है। ये है, दिलबर जो है फ्लर्टी आदमी है। ये भी चौथी शादी है तो पांचवी छठी भी करेगा। ये तो शादियाँ नज़र आने वाली है, पीछे से जितने कांड करते हैं ना लड़कियों के साथ, इस सारी कहानी, उन पे जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? उस पर जो सपोर्टर हैं बड़े बड़े, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये और
काम करना चाहिए, क्योंकि यही जड़ों में घुसा हुआ था सितारा यासीन के। खामखा औरतों की तजलील करता है, तब कि खुद चौधरी बना हुआ है कोठे का। तो जनाब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा वो 10 तोले सोना कहाँ गया। फातिमा जवाब दो ना बेटा, हम आपके साथ हैं, मगर इस तरह के सवाल भी जवाब देना चाहिए। मैं बेटा बोल रही हूँ, वरना मैं आप और में कोई फ़र्क नहीं है उम्र में। लेकिन ठीक है, मैं बोलती हूँ ऐसा, मेरे लिए चाचू भी बेटा। चलो जी बताएं जी, 10 तोले सोना कहाँ है बेटा, बताओ बताओ।